मौजूदा वक्त के अंदर पाकिस्तान का बेहतरीन लीडर कौन है? कोई भी इस नहीं। टाइम जो मौजूदा हालात में जो ना इमरान खान से अच्छा कोई भी नहीं। सबसे बेहतरीन वो मैं सोचा जाऊं तो इमरान खान है मेरे समझ पास। ही नहीं आई कि पाकिस्तान को किस तरह लेकर चलना है। फिर कुछ लोगों ने उनकी उसने बताया है कि हमारे राइट्स क्या हैं और क्या रॉन्ग है, और एक नई सोच के साथ वो जो है वो उसने वो इंट्रोड्यूस उसको किया। कर्नाटक से करेंगे। आपकी सपोर्ट इमरान खान के साथ ही है? बिल्कुल हमारी इमरान खान के दौर में अवाम रोती थी और जब शहबाज शरीफ आए तो अवाम ने पीटना शुरू कर दिया कि हमारे साथ हो क्या गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बातचीत के साथ मैं हूं आपका होस्ट उस्मान मुर्तज़ा। आज हम मौजूद है एक मार्केट के अंदर और आज हम यहां पर मौजूद एक सर्वे करेंगे और जो सर्वे में हमारा सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में बेहतरीन हुक्मरान यानी कि बेहतरीन लीडर कौन है। हम यहाँ पर मौजूद लोगों से पूछेंगे और उनका जवाब आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप जो अपना नाम बताएं। सनामजद। क्या नाम है आपका? आबिद खान बोल क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वासिफ है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल मेरा ये है कि मौजूदा वक्त के अंदर पाकिस्तान का बेहतरीन लीडर कौन है? कोई भी नहीं। इस मौजूदा वक्त के अंदर पाकिस्तान का बेहतरीन लीडर कौन है जिसको आप समझते हैं कि वो इक़्तिदार के अंदर आएगा तो पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको बेहतर करेगा? सर, इस टाइम तो मैंने सारी पार्टियों को देखा है, लेकिन इस टाइम जो मौजूदा हालात में जो ना इमरान खान से अच्छा कोई भी नहीं। ये बताएं कि मौजूदा हालात के अंदर जो पाकिस्तान का बेहतरीन लीडर है सियासी जमातों में, वो किसे समझते हैं आप? वैसे तो अगर लीडर की डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से तो पाकिस्तान में उस डेफिनेशन के ऊपर तो कोई लीडर पूरा नहीं उतरता। लेकिन अगर आप ये बात करते हैं कि मौजूदा लीडर्स के अंदर अगर हम किसी को चूज़ करना चाहें तो कौन सा लीडर जो है वो बेहतर है, तो मेरी नज़र में इमरान खान इस टाइम उस लिहाज। सबसे बेहतरीन मैं सोचा जाऊं तो इमरान खान है मेरे कागजों में। यार इनमें तो कोई भी नहीं है, अच्छा, तो मुझे जो नजर आ रहा है इस टाइम सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई। आप किसी का भी दौरे हुकूमत उठा के देख लें जिसमें मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ आए हों। एक बेहतरीन हुक्मरान, एक बेहतरीन लीडर वो होता है जो अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाए, मुश्किलात से अवाम को निकाले। तो यहाँ पर तो जो लीडर जब आया है अवाम को मुश्किलात देखनी पड़ी है। इमरान खान के दौर में भी जब इमरान खान साहब आए सबने बड़े वोट डाले इमरान खान साहब को। इवन कि मेरा पहला वोट भी इमरान खान साहब के साथ था। मुझे बड़ी उम्मीदें थी, वो आए तो उम्मीद थी कि अब शायद पाकिस्तान का कुछ बेहतर मुस्तकबिल हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें समझ ही नहीं आई कि पाकिस्तान को किस तरह लेकर चलना है। फिर कुछ लोगों ने उनकी लेग पुलिंग की और उन्हें उनकी सीट से जाना पड़ा। अगर मैं इमरान खान की बात करूं तो जो पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी का स्केल है वो इमरान खान का जब हुकूमत से निकले हैं तो वो बढ़ता गया है और पाकिस्तानी इमरान खान के फैन हो गए हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है। तो आप कह रही हैं कि मेरा पसंदीदा लीडर कोई भी नहीं है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको बोला कि मैंने अपनी लाइफ का पहला वोट इमरान खान साहब को डाला था और मुझे इमरान खान साहब से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी। नो डाउट वो आए हैं तो उन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। हमारे ऊपर जो सो कॉल्ड टेररिस्ट का एक लेबल लगा हुआ था, उन्होंने उस लेबल को हटाने के लिए कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारा इमेज जो था वो इंटरनेशनल लेवल पर जो है बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन मुल्क के हालात बेहतर करने में वो कुछ नहीं कर सके। आप ये बात मानते हैं कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में महंगाई हुई, फिर हम लोग शहबाज शरीफ को लेकर आ गए, या जिस तरह भी शहबाज शरीफ आया उसके बाद महंगाई दुगनी हो गई। पहले इमरान खान के दौर में अवाम रोती थी और जब शहबाज शरीफ आए तो अवाम ने पीटना शुरू कर दिया कि हमारे साथ हो क्या गया। आप खुद ही देखें कि डॉलर 250 तक चला गया। अब डॉलर की कीमत जब बढ़ती है, पेट्रोल का आप रेट देख लें कि इमरान खान के दौर में हम रोते थे कि हाय अल्लाह पेट्रोल 150 रुपए लीटर है, अब हम 250 खरीद रहे हैं, लेकिन हमें खरीद रहे हैं ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसी खसूसियत इमरान खान की जिसकी वजह से आप उनको पसंद करते हैं? एक तो ये है कि सबसे पहले जो है ना उन्होंने जो अक़वाम मुत्तहिदा से जो बिल पास कराया 15 मार्च को, वो हम सब मुसलमानों के लिए काबिल फ़ख्र है। हमें इस चीज़ पे ज़रा, मैं तो इसी बात का कायल हूँ कि जो उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो कराया है ना कि पूरी दुनिया में इसके 15 मार्च को जो उनके के लिए लोगों को बताया जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कुछ किया है, तो इससे बढ़ के कुछ नहीं है। इमरान खान की कोई ऐसी खसूसियत बताएं जिसकी वजह से आप उनको पसंद करते हैं? देखें, एक तो सबसे बड़ी ये है कि वो जो है मुहिब्बे वतन है और उसकी कोई फॉरेन प्रॉपर्टीज़ नहीं है बाहर, जिस तरह बाकी लीडर्स ने जो है वो की हुई है। इस तरह उसकी जो सोच है ना वो पूरी दुनिया जो है उसकी सोच को मानती है। तो उस हिसाब से वो जो है कोई और इस पाए का लीडर हमारे पास मौजूदा जो जितने भी इसमें देखते हैं इस सिनेरियो के अंदर, वो कोई इस तरह का लीडर है नहीं। कोई ऐसी खसूसियत इमरान खान के अंदर जिससे आप उनको पसंद करते हैं? सच्चा है, अच्छा, डेयरिंग है, सच बोलता है और डेयरिंग से बोलता है, दो नंबर ही नहीं है। इंटरनेशनली लेवल पर जो कहा ना एब्सोल्युटली नॉट, यार ये ना अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जुमला जो है उनको एब्सोल्युटली नॉट,
یہ بہت فیمس ہوا ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی. اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے؟ کسی کے منہ کے اوپر انکار کرنے کی نہ ہمت کسی میں ہوتی ہے, اور آپ جب اتنے بڑے لیول پر ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کسی کے منہ کے اوپر کہہ رہے ہیں نا ایبسولوٹلی ناٹ, تو وہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب نے جو جگرا دکھایا, جو انہوں نے ہمت دکھائی, جو جرت دکھائی, وہ سب کو پسند. بکاؤ میڈیا نا, ان کو سب کو پتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. صرف وہ ہم لوگ پیسوں کے پیچھے بکے ہوئے ہیں. یا آپ کو 8-10 میں نام لے سکتا ہوں ان کے, آپ کو پتا, آپ کو بھی پتا ہے. ان لوگوں نے, انہوں نے, میں زبان کیا استعمال کروں کہ ان کو خود کو کچھ شرم حیا آنی چاہیے کہ کوئی ملک کے لیے اچھا کام کر لے, کہ ملک کے خاطر ساری زندگی ہوگی انہیں پیسہ کماتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے حالات ہیں یہ آنے والے وقت میں بہتری کی جانب جائیں گے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور. ہمارا ایمان ہے کہ کوئی نہ کوئی اچھا آدمی, عمران خان اس ٹائم ہے, یہ اسلام کا پہلا وہ ہے پاکستان. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے الیکشنوں کے اندر جب ملک میں عام انتخابات ہوں گے اس ٹائم دوبارہ عمران خان اقتدار کے اندر آ جائیں گے؟ جی, اگر تو فیئر الیکشن ہوئے تو ڈیفینیٹلی وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے گا. کیا لگتا ہے آپ کو فیئر الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ آپ دیکھیں, ضرورت تو ہے, ہونے بھی چاہیے, اور کوئی سلوشن نہیں ہے, اور کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس. آپ کی سپورٹ عمران خان کے ساتھ ہی ہے؟ جی بالکل. چوروں کو لانے سے بہتر ہے بندہ ایسا حکمران لے کر آئے جو کم سے کم چوری تو نہیں کرتا نا, ٹھیک ہے. چور آئے ہمارے ملک کو لوٹ کے چلے گئے, اور جب بھی آتے ہیں صرف لوٹنے پہ لگ جاتے ہیں. آپ عمران خان صاحب کو ان کا ٹینیور پورا کرنے دیتے نا, زبردستی آپ نے اس بندے کی ٹانگ کھینچی, اسے اس کی حکومت سے نکال دیا. آج تک مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں کوئی ایک ایسا حکمران جس نے اپنا ٹینیور پورا کیا ہو. اگر ہم اپنے ہمسائے ملک انڈیا کی بات کریں تو مودی کی یہ سیکنڈ حکومت چل رہی ہے. مودی جو ہے وہ اپنی حکومت کے 8 سال پورے کرنے والا ہے لگاتار, اور ہمارے یہاں ابھی ایک پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہوتا ہے, حکومت آ جاتی ہے, پروجیکٹ وہیں پہ رک جاتا ہے, اس کے جو پیسے ہوتے ہیں اگلی حکومت کھا جاتی ہے, اور اس پروجیکٹ کا اللہ وارث ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے ساتھ بنے گا کیا. ہمارے ڈیمز آپ دیکھیں اسی طرح بند پڑے ہوئے ہیں, ہمارے بہت سارے پروجیکٹ اسی لیے بند پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی حکمران جو ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کر ہی نہیں پاتا, وہ اپنے پروجیکٹس پر کام کر ہی نہیں پاتا, اور اسے پہلے ہی سیٹ سے اتار دیا جاتا ہے.